बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने कोर्स सेट टोपोलॉजी में जिस कोर्स का कोड है MTH251 इसके 5th लेक्चर को स्टडी करेंगे। आज हम 5th लेक्चर में मीट्रिक स्पेसेस से आगे जाकर विद इन द मीट्रिक स्पेसेस डिफाइन करेंगे ओपन स्फीयर्स को और उसकी सेवरल एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। सो हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में हम ओपन स्फीयर्स को डिफाइन करके उस पर अपनी ग्रिप को होल्ड कर सकें। हम विद अंडरस्टैंडिंग कुछ एग्जाम्पल्स रिजॉल्व करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, कंसीडर करेंगे और वन बाय वन उनको अटेम्प्ट करेंगे। हम आज के लेक्चर में मेनली कंसंट्रेट करेंगे ओपन स्फीयर्स की डेफिनेशन पर और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो हमने मीट्रिक स्पेसेस के एग्जाम्पल्स कंसीडर किए हैं उन एग्जाम्पल्स को शॉर्टली रिवाइज करें ताकि हम उनको अपनी सब्सिक्वेंट स्टडीज़ में जब यूज़ करें तो हमें कोई डिफ़िकल्टी पेश ना हो। आपको याद होगा कि हम किसी एक सेट के ऊपर एक से ज़्यादा मीट्रिक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। हम एक से ज़्यादा डिस्टेंस फंक्शन को किसी एक सेट पर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हर डिस्टेंस फंक्शन जो है वो अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, अपने रूल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज़ यानी तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता होता है। हमने मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्टेंस फंक्शंस अपनी प्रीवियस स्टडीज़ के अंदर कंसीडर किए। उनमें से 4-5 डिस्टेंस फंक्शन जो कि बाय नेम पहचाने जाते हैं उनको मैं आपके साथ यहाँ पर रिवाइज करता हूँ और फिर हम ओपन स्फीयर की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। हमने देखा कि जब भी हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट X हो तो उसके ऊपर हम नॉन एम्प्टी सेट X के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं D फ्रॉम X क्रॉस X टू R, और ये फंक्शन जो है ये डिस्टेंस फंक्शन बन जाता है अगर ये D1, D2 और D3 प्रॉपर्टीज़ को एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता हो। अगर इसमें से कोई एक एक्सियम भी वायलेट होता है तो फिर ये फंक्शन डिस्टेंस फंक्शन नहीं रहता। हमने देखा कि डिस्क्रीट मीट्रिक में जो X है वो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है और इस जगह पर डिस्टेंसेस जो हैं फ्रॉम X क्रॉस X टू R एक पर्टिकुलर फार्मूला के तहत डिफाइन किए गए हैं, और वो फार्मूला ये है कि जब भी हम पेयर ऑफ पॉइंट्स के दरमियान की फंक्शन वैल्यू फाइंड करेंगे वो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, या वो वैल्यू 0 होगी या वो वैल्यू 1 होगी। अगर x इक्वल टू y है तो वैल्यू हमारे पास 0 होगी, और अगर x इज नॉट इक्वल टू y है तो फिर वैल्यू हमारे पास 1 होगी। ऐसी, और फिर हमने नोटिस किया कि ये डिस्टेंस फंक्शन, ये फंक्शन जिसको इस रूल के तहत डिफाइन किया जाए, ये फंक्शन डिस्टेंस फंक्शन है। ये D1, D2 और D3 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है, लिहाजा ये डिस्टेंस फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ये डिस्टेंस फंक्शन है। किसी भी नॉन एम्प्टी सेट X के ऊपर जब डिस्टेंस फंक्शन इस रूल के तहत डिफाइन किया जाए तो फिर उस मीट्रिक को डिस्क्रीट मीट्रिक बोलते हैं, और मीट्रिक स्पेस XD जो होगी उसे डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस बोलते हैं। ये हमने याद रखना है कि जब भी हमें ये बताया जाए कि XD इज अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस तो इट इज ऑब्वियस दैट द डिस्टेंसेस आर डिफाइंड बाय दिस रूल ऑफ एसोसिएशन, दैट इज D of xy is equal to 0 when x is equal to y and D of xy is equal to 1 when x is not equal to y। सो डिस्क्रीट मीट्रिक में डोमेन के हर पेयर ऑफ पॉइंट्स पर या इमेज 0 होता है या इमेज 1 होता है। मैं रिपीट करता हूं आपकी याददाश्त के लिए कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में
नॉन एम्प्टी सेट X के हर पेयर ऑफ पॉइंट्स पर जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है या 0 होगी या 1 होगी। अगर 0 है तो फिर x इक्वल टू y है, अगर 1 है तो फिर x इज नॉट इक्वल टू y है। सो जिस वक्त x और y डिफर करेंगे तो हमारे पास फंक्शन वैल्यू 1 आएगी, और जिस वक्त x और y दोनों सिमिलर होंगे तो फिर फंक्शन वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। ऐसी मीट्रिक जिसको इस रूल के तहत डिफाइन किया जाएगा, उस मीट्रिक को हम डिस्क्रीट मीट्रिक बोलते हैं, उस मीट्रिक को डिस्क्रीट मीट्रिक बोलते हैं, और XD डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कहलाती है। दूसरी मीट्रिक जो हमने अपनी स्टडीज में ली वो यूजुअल मीट्रिक ऑन R है। इस जगह पर X इन पर्टिकुलर सेट ऑफ रियल नंबर्स है। इससे पहले वाली एग्जांपल में डिस्क्रीट मीट्रिक में X कैन बी रियल, X कैन नॉट बी रियल, X can be R2, X can be R3 in discrete metric. X is an arbitrary set. But here in usual metric in R, X is equal to R. X in particular हमारे पास R होगा। हम X को R लेते हैं और इसमें D from R cross R to R is defined by the formula, by the equation d of xy is equal to absolute value of x minus y for every pair of real numbers. जब भी हमारे पास पेयर ऑफ रियल नंबर होगा, एक्स वाई आर का एलिमेंट होगा, तो एक्स वाई के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी मेजर्ड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। यूजुअल मीट्रिक इन R में डिस्टेंसेस इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली मेजर किए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हम किसी एक सेट पर एक से ज्यादा मीट्रिक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। हम किसी एक सेट पर एक से ज्यादा मीट्रिक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। हमने अपनी प्रीवियस एग्जांपल्स में इस चीज को नोटिस किया है। अगर वो मीट्रिक यूजुअल मीट्रिक इन R हो तो डिस्टेंसेस इस पर्टिकुलर फार्मूला के अकॉर्डिंगली मेजर किए जाते हैं। अगर ये यूजुअल मीट्रिक इन R है तो dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई मॉडुलस। हम थर्ड एग्जाम्पल पर जाते हैं, थर्ड नोटिस पे जाते हैं कि यूजुअल मीट्रिक इन C, here C is set of complex numbers, C is set of all complex numbers. D from C cross C to R is defined by D of say Z1, Z2 is equal to Z1 minus Z2 modulus for each pair of complex numbers. So this, if the distances are taken by this formula, d of z1 z2 is equal to z1 minus z2 modulus. So this is the modulus of a complex number. You know, difference of two complex numbers is a complex number. ये हमारे पास complex number होगा z1 minus z2 because z1 is a complex number, Z2 is a complex number. हम खूब पहचानते हैं कि जो complex numbers हैं वो a plus आयोटा b की फॉर्म के होते हैं। a रियल पार्ट कहलाता है, b इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। जब भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं
रिजल्टेंट नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जब भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को का डिफरेंस मालूम करते हैं z1 माइनस z2 तो रिजल्टेंट नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और जिस वक्त हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेते हैं तो वो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। सो दिस इज द वे of taking the absolute of a complex number. So z1 minus z2 complex number है। ये हमारे पास usual distance in C है। हम जब भी कहेंगे कि usual metric in C तो it means कि distances are taken by this formula। जब हम कहेंगे usual metric in R तो distances are taken by dxy is equal to x minus y modulus। usual metric in C तो distances are taken by the formula d of z1 z2 is equal to z1 minus z2 modulus। usual metric in R2 here x is equal to R2। ये हमारे पास प्लेन है। इसमें अगर मैं x और y R2 के एलिमेंट्स लेता हूं तो फिर x विल बी इक्वल टू x1 x2 एंड y विल बी इक्वल टू y1 y2 and the distances in R2 are taken by the formula। The usual distances in R2 is equal to x1 minus y1 square plus x2 minus y2 square और इस सारे का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। सो ये जो फार्मूला है दिस इज यूजुअल मीट्रिक ऑन R2। आपको याद होगा कि ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए हमें मिन कॉस की इनइक्वालिटी को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ा। और यूक्लिडियन मीट्रिक इन Rn इज सिमिलरली टेकन बाय d of x y is equal to summation I is equal to 1 to n xi minus yi modulus square and its positive square root। जब भी डिस्टेंसेस इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली लिए जाएंगे तो दिस सेटिस्फाइज ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ द मीट्रिक स्पेस ऑफ द डिस्टेंस फंक्शन। दिस इज कॉल्ड ए यूक्लिडियन मीट्रिक इन Rn and this Rn together with this D is called Euclidean metric space। So हम अपनी नेक्स्ट स्टडीज के अंदर ये कहेंगे कि D is डिस्क्रीट मीट्रिक तो फिर हमें खुद ये अंडरस्टैंड करना होगा कि डिस्टेंसेस जो हैं वो इस वन इक्वेशन के अकॉर्डिंगली लिए गए हैं। अगर हम कहते हैं कि यूजुअल मीट्रिक इन R तो फिर डिस्टेंसेस जो हैं इस टू फार्मूला के अकॉर्डिंगली लिए गए हैं एंड सिमिलरली द अदर्स वन। सो डियर स्टूडेंट ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये याद रखें कि जिस वक्त भी हम डिस्क्रीट मीट्रिक बोलेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि डिस्टेंस एक पर्टिकुलर फार्मूला से डिफाइन है और वो पर्टिकुलर फार्मूला यहाँ पे आपको बता दिया गया है। सो आज हम ओपन स्फीयर को डिफाइन करते हैं और ओपन स्फीयर आपको मालूम है कि XD हमारे पास मीट्रिक स्पेस है और मीट्रिक स्पेस जब है तो इसका मतलब है D इज ए डिस्टेंस फंक्शन। डिस्टेंस फंक्शन है तो D1 D2 और D3 इसके अंदर सेटिस्फाई हो रहे हैं। हमने इस आर्बिट्ररी सेट X का कोई एक एलिमेंट ले लिया है जिसको हमने x0 के साथ लिया है और एक रियल नंबर R लिया है ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रियल नंबर R इज ग्रेटर देन 0 और एक सबसेट लिया है, एक सबसेट डिफाइंड बाय दिस फार्मूला
SRX0. SRX0, sphere with center at x node and radius r. मैं आपके लिए इसको रिपीट करता हूं. This is sphere with center at x node and radius r is the set of those elements of the ground set x whose distance from the fixed point x node is less than r. So this is a set. Ground set का एक सबसेट है. x is a ground set जिसके ऊपर एक distance function d डिफाइन किया गया है. गोया के x के एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंसेस डिफाइंड हैं. फिर हमने इस ग्राउंड सेट x का एक एलिमेंट x नॉट फिक्स कर लिया है. इस x नॉट को फिक्स करने के बाद हमने एक पॉजिटिव रियल नंबर लिया है r ग्रेटर देन 0. इट कैन बी 1/2, इट कैन बी 1/3, इट कैन बी 1, इट कैन बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर. तो जो डिस्टेंस फंक्शन हमने लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ग्राउंड सेट के वो पॉइंट्स इस स्फीयर के मेंबर होंगे जिन पॉइंट्स के डिस्टेंसेस इस फिक्स्ड x नॉट से लेस देन r हों. So this SRX node will be representing the sphere, is known as open sphere in X with radius r and at center at X node. So मैं चाहूँगा अगर हम एक आर्बिट्रारी सेट X लेते हैं, हम अस्यूम करते हैं कि ये हमारे पास कोई सेट x है और इस सेट x में हमने कोई डिस्टेंस फंक्शन d डिफाइन किया हुआ है एंड दिस x टुगेदर विद दिस d इज a metric space. This is a non-empty set with certain points. इस सेट में कोई पॉइंट्स हैं, मे बी फाइनाइट मे बी इनफाइनाइट. किसी एक पॉइंट को हम फिक्स कर लेते हैं और इस पॉइंट को हमने x नॉट का नाम दे दिया है. इस पॉइंट को फिक्स करने के बाद अकॉर्डिंग टू दिस डिस्टेंस फंक्शन एक हम r फिक्स करते हैं. एक r इज अ रियल नंबर. ठीक है, इसको सपोज ये r जो कि ग्रेटर देन 0 मैंने रियल नंबर लेना है. अब वो तमाम पॉइंट्स जो इस सर्कल के अंदर आ जाते हैं, ग्राउंड सेट के वो तमाम पॉइंट्स जो इस सर्कल के अंदर आ जाते हैं, ये वो तमाम पॉइंट्स होंगे जिनके डिस्टेंसेस इस फिक्स x नॉट से, ये वो तमाम पॉइंट्स होंगे जिनके डिस्टेंसेस इस फिक्स x नॉट से लेस देन r होंगे. वो पॉइंट्स, उन पॉइंट्स की कलेक्शन जो होगी वो एक सेट फॉर्म होता है. उस सेट का रिप्रेजेंट किया जाता है x नॉट r से. ये r रेडियस कहलाता है. दिस इज कॉल्ड रेडियस. दिस x नॉट is a fixed point. Which is center of the open sphere. This is a set. This set is a set of elements. The elements are taken from the ground set. लेकिन कौन से वाले एलिमेंट्स लिए गए हैं? क्या इस एलिमेंट को लिया गया है, इस एलिमेंट को लिया गया है, इस एलिमेंट को? नो,
वो वाले एलिमेंट्स लिए गए हैं, कैसे x लिए गए हैं, जिनका डिस्टेंस, ऐसे x लिए गए हैं जिनका डिस्टेंस इस x नॉट से लेस देन r हो। वो तमाम x जिनके डिस्टेंसेस अकॉर्डिंग टू दिस मीट्रिक स्पेस, जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर फार्मूला के तहत डिस्टेंसेस डिफाइन किए गए होंगे, एक डिस्टेंस फंक्शन लिया गया होगा, उन तमाम पॉइंट्स की कलेक्शन जो है ये ओपन स्फीयर कहलाती है। this set x is called open sphere. This set x is called open sphere. This with center at x naught and radius r. So इसकी डेफिनेशन को एक दफा दोबारा रीड करते हैं। XD be a metric space, x naught belongs to x is a fixed point, r greater than 0 is a radius, a subset defined by this particular formula, SR x naught. This is a collection of elements x belonging x such that distance between x and x naught is less than r. हर वो एलिमेंट ऑफ द ग्राउंड सेट जिसका डिस्टेंस इस x नॉट से लेस देन r है is a member of the open sphere SR x naught. So this is an open sphere. This is always a non-empty set. चूंकि कम से कम x नॉट इसके अंदर मौजूद होगा, चूंकि x नॉट का x नॉट से डिस्टेंस हमेशा 0 होगा और r is greater than 0. So x नॉट इसमें ऑलवेज मौजूद होगा। This is an open sphere with center at x नॉट and radius r. आप नोटिस करें कि जिस वक्त हम ओपन स्फीयर को डिफाइन कर रहे हैं तो इसमें हम x नॉट को फिक्स कर रहे हैं पहले से, r ग्रेटर देन 0 को पहले से फिक्स कर रहे हैं, ऑलरेडी फिक्स कर रहे हैं, x नॉट को फिक्स कर रहे हैं। ये भी ग्राउंड सेट का एलिमेंट है। r ग्रेटर देन 0 रियल नंबर है, इसको भी फिक्स कर रहे हैं। फिर हम इसको सेंटर मानते हुए इस r रेडियस का ये एक सेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इस सेट में हम ग्राउंड सेट के एलिमेंट्स ले रहे हैं। कौन से एलिमेंट्स? क्या हर एलिमेंट ले रहे हैं? नहीं, हर एलिमेंट नहीं ले रहे, बल्कि सच दैट कौन से एलिमेंट्स ले रहे हैं? वो वाले एलिमेंट्स ले रहे हैं जिनका डिस्टेंस इस फिक्स x नॉट से लेस देन ये फिक्स्ड r हो, इक्वल टू r भी नहीं ले रहे, जो इस सर्कल के अंदर अंदर लाई करेंगे, जो इसके अंदर, जो पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई करेगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, वो पॉइंट का डिस्टेंस इस x नॉट से इक्वल टू r होगा। वो पॉइंट इस सेट का मेंबर नहीं होगा, क्योंकि उस पॉइंट का डिस्टेंस मैं इस जगह पर दोबारा आपके लिए कंस्ट्रक्ट करता हूं। सपोज ये मेरे पास ग्राउंड सेट x है, इसके ऊपर डिस्टेंस फंक्शन d डिफाइन हुआ है, इसमें मैंने ये पॉइंट x नॉट फिक्स किया है, मैंने ये r फिक्स किया है। अब वो पॉइंट्स जो इस सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, उन पॉइंट्स का डिस्टेंस इस फिक्स्ड x नॉट से इक्वल टू r है। अगर कोई x1 इस सर्कल के ऊपर पड़ा है तो फिर इस x1 का डिस्टेंस इस x नॉट से इक्वल टू r है। लिहाजा ये x1 मेंबर नहीं होगा SR x नॉट का।
एस आर एक्स नॉट के कौन से मेंबर्स होंगे? वो एलिमेंट्स मेंबर होंगे जो इसके अंदर अंदर लाई करेंगे, क्योंकि उनके डिस्टेंसेस इस एक्स नॉट से लेस देन आर रहेंगे, लेस देन रियल नंबर आर रहेंगे। सो ग्राउंड सेट के वो तमाम पॉइंट्स जिनके डिस्टेंसेस इस फिक्स्ड एक्स नॉट से लेस देन आर होंगे, वो एलिमेंट्स एक्स इस ओपन स्फीयर विद सेंटर एट एक्स नॉट रेडियस आर के मेंबर होंगे। मैंने आपको बताया कि ये हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होगा, ये ऑलवेज नॉन एम्प्टी सेट होगा। क्यों? कम से कम एक्स नॉट एटलीस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एस आर एक्स नॉट, कम से कम ये इसके अंदर मौजूद होगा। क्यों ऐसा होगा? इसलिए कि डी ऑफ एक्स नॉट आपको मालूम है कि ये हमेशा जीरो होता है, विच इज लेस देन आर, बिकॉज आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो जो हमने चूज किया है। सो ये एक्स नॉट इस ओपन स्फीयर का मेंबर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि ओपन स्फीयर हमेशा नॉन एम्प्टी सेट है। क्योंकि ये नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब है कि ये नॉन ट्रिवियल है, ये ट्रिवियल नहीं है। अलबत्ता ट्रिवियली एक्स नॉट हमेशा इसका मेंबर होगा। सो दिस इज ए सेट with center at x naught and radius r. This is an open sphere with center at x naught and radius r. Open sphere SR x naught is a subset of the ground set X with metric D. So dear student, हम एक एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं ताकि हम इस डेफिनेशन पर अपनी गिरफ्त को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। हम एक्स डी को डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस ले रहे हैं। लेट एक्स डी बी ए डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, देन फॉर आर ग्रेटर देन 0, लेस देन और इक्वल टू 1, दिस आर इज आइदर लेस और इक्वल टू 1 बट इट इज ग्रेटर देन 0। चूंकि जब भी हमने ओपन स्फीयर को डिफाइन करना है, हमने रेडियस को ग्रेटर देन 0 लेना है। हम यहाँ पर डिस्क्रीट मीट्रिक ले रहे हैं। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में आपको मालूम है कि जब डिस्टेंसेस ग्राउंड सेट के 2 पॉइंट्स के दरमियान लिए जाते हैं तो या तो वो 0 होते हैं या 1 होते हैं। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में जब हम डोमेन की एक्स की किसी भी 2 पॉइंट्स पर डिस्टेंस को फाइंड करते हैं तो या वो डिस्टेंस 0 होता है या 1 होता है। 0 उस वक्त होता है जब दोनों पॉइंट्स x और y कोइंसाइड कर जाएं, और 1 उस वक्त होता है जब x और y डिफर करें। सो ओपन स्फीयर हम इस मीट्रिक स्पेस में डिफाइन करते हैं। ओपन स्फीयर हम इस मीट्रिक स्पेस में डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक ओपन स्फीयर SR(x naught) is collection of those elements of the ground set X whose distances from the fixed point x naught are less than radius r. So here we are taking SR(x naught). SR(x naught) is open sphere with center at x naught and radius r. This is a collection of points. Points are taken from the ground set X. Those points whose distance from x naught is less than r. So this is equal to x naught belonging x. ये सेट बराबर होगा x naught belonging x, और this is in particular equal to x naught because we are taking r is equal to 1 और less than 1. आपको मालूम है कि डिस्क्रीट मीट्रिक में डिस्टेंसेस जो हैं वो एक्स वाई या तो उस डिस्टेंस ने 0 आना है अगर x इक्वल टू वाई है, या उसने 1 आना है अगर x नॉट इक्वल टू वाई है। इस सूरत में हमारे पास r जो है चाहे वो 1 हो
चाहे वो r लेस देन 1 हो। तो बट ये r ग्रेटर देन 0 इन एनी केस है। जब r लेस देन 1 है, रेडियस लेस देन 1 है, तो फिर s r x नॉट का मतलब है s r which is lying between 0 and less than equal to 1 x नॉट। वो वाले पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस, डोमेन के वो वाले पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस इस x नॉट से लेस देन और इक्वल टू लेस देन 1 हो, चूंकि लेस देन r रहना चाहिए, लेस देन 1 हो इन एनी केस, चाहे r 1 है चाहे लेस देन 1 है, लेस देन 1 हो। जब हमारे पास डिस्टेंसेस या डिस्क्रीट मीट्रिक में या डिस्टेंस 0 आता है या डिस्टेंस 1 आता है। डिस्टेंस 0 उस वक्त आता है जब x इक्वल टू y हो, डिस्टेंस 1 उस वक्त आता है जब x इज नॉट इक्वल टू y। ये डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है। हमने इस जगह पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि डिस्टेंसेस जो हैं वो लेस देन 1 होने चाहिए। हमने x नॉट को फिक्स किया है, हमने रेडियस को 1 लिया है। हम वो पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं जिनका डिस्टेंस इस x नॉट से लेस देन 1 आता हो, जिनका डिस्टेंस इस x नॉट से लेस देन 1 आता हो, बिकॉज दिस r इज इन दिस केस लेस देन और इक्वल टू 1। सो जिनका डिस्टेंस इस x नॉट से लेस देन 1 आता हो, तो हमारे पास इस सेट में सिर्फ x नॉट ही वो पॉइंट होगा। चूंकि x नॉट के अलावा, चूंकि इस जगह पर आपको पता है कि जब मैं x नॉट से डिस्टेंस लूँगा तो वो मेरे पास 0 आएगा, विच इज़ लेस देन 1। अगर मैं x नॉट का किसी y से डिस्टेंस लूँगा तो वो 1 आएगा अगर वो x नॉट y के बराबर नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जब ये डिस्टेंस 1 से ग्रेटर हो गया तो फिर वो पॉइंट y जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा एस आर एक्स नॉट को। सो इस ओपन स्फीयर डिस्क्रीट मिड-टेक्स्ट स्पेस में ओपन स्फीयर एस आर एक्स नॉट में सिर्फ एक ही पॉइंट मौजूद होगा और दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट इटसेल्फ। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं रेडियस को इसी डिस्क्रीट मिड-टेक्स्ट स्पेस में रेडियस को 1/2 ले लेता हूं, तो फिर सेंटर विद एक्स नॉट एंड रेडियस 1/2, दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स x belonging x such that distance between x and x naught is less than 1/2। हमें मालूम है कि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेसेस में या तो डिस्टेंसेस 0 आएंगे या 1 आएंगे। 1 आएंगे तो वो ग्रेटर देन 1/2 हो जाएंगे और अगर 0 आएंगे तो वो लेस देन 1/2 रहेंगे। लिहाजा वो पॉइंट्स जिन पर डिस्टेंसेस लेस देन 1/2 आते हैं वो सिर्फ एक्स नॉट ही ऐसा पॉइंट है जिस पर डिस्टेंस, याद रहे कि मैट्रिक्स स्पेस हमारे पास डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में सिर्फ मैं आपकी यादाश्त के लिए फिर लिखता हूँ कि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में जब भी x और y के दरमियान डिस्टेंस लेंगे तो या वो 0 आएगा या 1 आएगा। अगर 0 आएगा तो x इक्वल टू y होगा और अगर x डिफरेंट फ्रॉम y होगा तो फिर डिस्टेंस 1 होगा। अब मैंने इस ओपन स्फीयर में वो ग्राउंड सेट के वो पॉइंट्स लेने हैं जिनके x नॉट से डिस्टेंस लेस देन 1/2 आए।
तो सिर्फ एक्स नॉट ही वो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस एक्स नॉट से लेस देन 1/2 आता है। चूंकि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में एक्स नॉट का जिस वक्त एक्स नॉट से डिस्टेंस लेंगे तो वो 0 आएगा, विच इज लेस देन 1/2। दिस इज आवर रेडियस इन दिस केस। अगर मैं एक्स नॉट के अलावा कोई और पॉइंट लेता हूं, सपोज y, जो कि इस एक्स नॉट से डिफरेंट है, और ये y जो है ये x का पॉइंट है, तो फिर अगर ये इससे डिफरेंट है एक्स नॉट से तो ये 1 आएगा, ये ग्रेटर देन 1/2 हो जाता है। ये चीज बताती है कि ये y मेंबर नहीं होगा s 1/2 एक्स नॉट का, चूंकि इसका सिर्फ वही एलिमेंट मेंबर हो सकता है जिसका डिस्टेंस इस एक्स नॉट से लेस देन 1/2 आए। तो दिस इंप्लाइज फिर हमारे पास ये जो सेट है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में, इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है और वो यही सेंटर इटसेल्फ है। सो दिस इज ए सेट विथ सिंगलटन, विथ सिंगल एलिमेंट एक्स नॉट। अगर हम आर को सो दिस इज r is equal to 1/2। अगर हम r को 2 ले लेते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक में, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मीट्रिक कंसीडर की जा रही है। डिफरेंट मीट्रिक में एक ही सेट पर अगर मीट्रिक डिफरेंट है तो फिर ओपन स्फीयर के एलिमेंट्स भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। इस जगह पर हम डिस्क्रीट मीट्रिक ले रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम r को इन पर्टिकुलर 2 ले लेते हैं विच इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0, तो फिर इस 2 रेडियस के साथ एक्स नॉट का ओपन स्फीयर जो कि सेट ऑफ एलिमेंट्स होगा x बिलोंगिंग x सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x एंड x नॉट इज लेस देन 2। अब अगर हम देखें तो मुझे मालूम है नंबर 1 कि डिस्टेंस ऑफ x नॉट और x नॉट चूंकि वो मेरे पास 0 आएगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सो इस जगह पर x इक्वल टू वाई है, इट मीन्स कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 जो कि लेस देन 2 आ गया है बिकॉज रेडियस इज लेस देन 2। दिस इंप्लाइज दिस एक्स नॉट इज मेंबर ऑफ s टू एक्स नॉट। अगर मैं कोई x लेता हूं, x का एलिमेंट जो कि इस x नॉट से डिफरेंट है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इस x नॉट का x से डिस्टेंस 1 आएगा, चूंकि या डिस्टेंस 0 आने हैं या 1 आने हैं। अगर x और y डिफरेंट हैं तो डिस्टेंस 1 आना है। सो इस जगह पर जब मैंने x नॉट अदर देन x कंसीडर किया है तो फिर x नॉट और x का जो डिस्टेंस है वो 1 है, और चूंकि ये लेस देन 2 है तो हर वो पॉइंट जिसका x नॉट से डिस्टेंस लेस देन 2 है, इस एग्जांपल में हर वो पॉइंट डोमेन का हर वो पॉइंट x का हर वो पॉइंट जिसका डिस्टेंस x नॉट से लेस देन 2 है, वो x S2 x नॉट का मेंबर होगा। अब चूंकि इस x नॉट से डिस्टेंस 1 है विच इज लेस देन 2, तो दिस इंप्लाइज दैट दिस x is member of S2 x नॉट। सो हर वो x
जो x नॉट से डिफरेंट है, सो ऑल x बिलोंगिंग x सच दैट वो x इस x नॉट से मुख्तलिफ हैं, तो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फंक्शन डेफिनेशन उनका डिस्टेंस इस x नॉट से इक्वल टू 1 आएगा और वो लेस देन 2 रहेगा। इसका मतलब ये है कि वो x मेंबर बन जाएंगे S2 x नॉट का। सो यही वो वजह है कि इस सूरत में S2 x नॉट जो है ये हमारे पास कंप्लीट का कंप्लीट ग्राउंड सेट बन रहा है। सो हियर इट इज complete ground set. So in general, if r is greater than 1, then SRX is equal to capital X for discrete metric. Remember, अगर metric different होगी तो SRX different होगा। अगर metric हमारे पास discrete होगी तो फिर जब भी r greater than 1 होगा तो फिर हर पॉइंट का ओपन स्फीयर इक्वल टू द ग्राउंड सेट होगा। अगर हमारे पास डिस्क्रीट मीट्रिक होगी और रेडियस लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो फिर हर पॉइंट का ओपन स्फीयर ओनली पॉइंट इटसेल्फ होगा। सो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू नोट that in discrete metric space अगर रेडियस लेस देन और इक्वल टू 1 है तो ग्राउंड सेट के हर पॉइंट का ओपन स्फीयर उस पॉइंट के इक्वल होगा। लेकिन अगर रेडियस ग्रेटर देन 1 है तो फिर ग्राउंड सेट के हर पॉइंट का ओपन स्फीयर ग्राउंड सेट के इक्वल होगा। ओके, I think it is clear now. हम सेकंड एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं और सेकंड एग्जाम्पल में हम RD metric space with usual metric on R लेते हैं। This is a metric space जिसमें distances are usual distances। अब हमें खुद से immediately ये रिकॉल हो जाना चाहिए कि R में यूजुअल डिस्टेंसेस क्या होते हैं, यूजुअल डिस्टेंसेस किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं R में। द ग्राउंड सेट इज R, द सेट ऑफ रियल नंबर, एंड द डिस्टेंस फंक्शन इज ए यूजुअल डिस्टेंस that is taken by the absolute value function. Then the open sphere SRX naught is the collection of those elements of R whose distance is less than R. So this is by definition of the open sphere. And in this particular case, because distances are usual distances, that is x minus x naught. So डियर स्टूडेंट, हम इस बात को क्लियर करने के लिए हमें मालूम है कि यूजुअल मीट्रिक में यूजुअल मीट्रिक ऑन आर में हम डिस्टेंस फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं कि फॉर एवरी पेयर ऑफ रियल नंबर्स डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉडुलस। सो यूजुअल मीट्रिक ऑन आर में डिस्टेंसेस इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली डिफाइन किए जाते हैं। हमने इस जगह पर
open sphere with center at x naught or radius r is the collection of those real numbers whose distance from x naught is less than r. Or the same thing can be written as is a collection of those real numbers such that x minus x naught modulus, that is the absolute value of x minus x naught, is less than r. आपको मालूम है कि जिस वक्त हम इस पे मॉडुलस को ख़त्म करेंगे x माइनस एक्स नॉट में, तो दिस क्वांटिटी, दिस टर्म विच इज लाइंग इनसाइड द मॉडुलस साइन will be greater than minus r and less than r. So remember that if x is less than r, r is of course greater than 0, because this is a absolute value function. Its value is always greater than 0. So it is less than r, but r should be greater than 0. Then जब भी हम इस x पर इस मॉडुलस को रिमूव करेंगे तो माइनस आर विल बी लेस देन x एंड x विल बी लेस देन r. देन दिस x विल बी लाइंग इन बिटवीन माइनस r एंड r. So if its absolute value is less than r, suppose this is a real line, this is point 0. If r is equal to say 1 by 2, here we have say 1, here it will be equal to minus 1 on the real line, here it will be 1 by 2, here it will be equal to minus 1 by 2. If this x is less than 1 by 2, then this x is lying between minus 1 by 2 and 1 by 2. This x is lying between, this is less than 1 by 2, it is not equal to 1 by 2. Open interval में end points शामिल नहीं होते, and this is greater than minus 1 by 2. If its absolute value is less than 1 by 2, it is in between 0 and 1 by 2, then this x will be lying in between minus 1 by 2 and 1 by 2. Therefore, according to the same rule, अगर हम इस x minus x naught मॉडुलस पर इस मॉडुलस को ख़त्म करेंगे, एबॉलिश करेंगे, रिमूव करेंगे, तो फिर ये x minus x naught माइनस r और r के दरमियान लाई करेगा. अगर मैं इस कि तीनों साइड्स के ऊपर x naught को ऐड करूं तो आई विल बी गेटिंग दैट इसमें, अगर इसमें भी x naught को ऐड करें, इसमें भी x naught को ऐड करें, इसमें भी x naught को ऐड करें, तो इस जगह पे x naught को ऐड करने से मेरे पास x अलोन रह जाएगा, और दिस विल बी x naught माइनस r इज लेस देन x naught प्लस r. सो दिस इज एक्चुअली एन ओपन इंटरवल ऑन रियल लाइन. दिस कैन बी इक्वली रिटन इन दिस फॉर्म एज वेल. So this can be written in this form as well. तो usual metric in R में, usual metric on R में distances जो हैं उनको define किया जाता है absolute value function से. लिहाजा जिस भी point का हम open sphere लेंगे, जिस भी point x naught का हम ओपन स्फीयर लेंगे, वो ओपन इंटरवल होगा विद सेंटर एट x naught एंड रेडियस दिस विल बी x naught माइनस r एंड x naught प्लस r. उस x naught का मैं फिगर के थ्रू इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. ये हमारे पास रियल लाइन है. इस रियल लाइन में हमने डिस्टेंसेस जो हैं वो यूजुअल डिस्टेंसेस डिफाइन किए हैं r क्रॉस r2 r. कैसे डिफाइन किए हैं कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई मॉडुलस. तो फिर जिस पॉइंट x नॉट का हम रेडियस r का ओपन स्फीयर लेना चाहेंगे, तो इस x नॉट में
r को सब्ट्रैक्ट करेंगे x नॉट माइनस r, और इस x नॉट में r को ऐड करेंगे x नॉट प्लस r। तो ये ओपन इंटरवल हमें मिल जाएगा। सो दिस इज एन ओपन इंटरवल विथ सेंटर एट x नॉट माइनस r and x naught plus r. So this open sphere is an open interval. Remember, in usual metric spaces, open spheres are open intervals with the center x naught and radius r. In particular, if x naught is equal to 0, अगर हम x naught को 0 ले लेते हैं on the real line, because in this case our x is r और x naught जो है that is equal to 0 and radius is equal to r, this is 0 is x naught and radius is r, which is any number greater than 0, then its open sphere will be equal to 0 minus r, that is equal to minus r, and 0 plus r, that is equal to r. So इस सूरत में हमारे पास जो ओपन स्फीयर होगा वो माइनस r एंड r ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल होगा। So this is an open interval minus r and r. This is an open interval. So in usual metric on r, open spheres are open intervals. In usual metric in r, remember open spheres are open intervals. एग्जाम्पल 3 को कंसीडर करते हैं। हम फिर ओपन स्फीयर को यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इस एग्जाम्पल 3 में हमारा ग्राउंड सेट x इज इक्वल टू R2 है विद अ मीट्रिक स्पेस विद यूक्लिडियन मीट्रिक ऑन R2। अब हमें ये याद रखना होगा कि R2 में यूक्लिडियन मीट्रिक क्या होती है। अगर मैं x और y x के एलिमेंट्स लेता हूं, चूंकि x हमारे पास R2 है तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। सो x इज इक्वल टू x1 x2 एंड y इज इक्वल टू y1 एंड y2। हमें मालूम है कि यूक्लिडियन मीट्रिक ऑन R2 को हम डिफाइन करते हैं d ऑफ xy is equal to x1 minus y1 square plus x2 minus y2 square and this positive square root. This is a positive square root. So this is the way of defining the usual Euclidean metric on R2. So according to this, हम देखते हैं कि open sphere with center at x naught and radius r, if in particular we are taking x naught is equal to 0, so इस जगह पर हम चूंकि R2 ले रहे हैं, so this is a plane with r cross r, so this is R2। हम अगर इस पॉइंट को, ओरिजिन को अगर फिक्स कर लेते हैं, दैट इज 0 0, इसको सेंटर मानते हैं और किसी रेडियस r का ओपन स्फीयर लेते हैं, दिस इज r। Points which are lying on the circumference of the circle are at a distance
of radius r from the origin. So हमें मालूम है कि अगर मैं S open sphere with center at origin and radius r लूँ, ये याद रहे कि ये ज़ीरो जो है ये R2 का मेंबर है. अगर ये R2 का मेंबर है तो फिर ये ज़ीरो एक्चुअली 0 0 है, x component and y component. So this is 0 0 actually. So this is the collection of those elements of R2. R2 के उन elements की collection. This is a collection of elements R2. कौन से elements R2 के जिनके distances, ऐसे elements जिनके distances इस origin से less than r हों. लिहाजा हर वो पॉइंट जो इस सर्कल के अंदर लाई करेगा उसका डिस्टेंस इस ओरिजिन से लेस देन r होगा. वो पॉइंट जो इस सर्कमफेरेंस पे पड़ा है उसका डिस्टेंस इस ओरिजिन से इक्वल टू r है. हर वो पॉइंट जो इस सर्कमफेरेंस इस सर्कल के अंदर मौजूद है उसका डिस्टेंस, सपोज ये मेरे पास एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस लेस देन r है बिकॉज r इज इक्वल टू अप टू द सर्कमफेरेंस. सो ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज लेस देन r. सो हर वो पॉइंट जो इसके अंदर मौजूद होगा, तो दिस इज द वे वी आर डिफाइनिंग ओपन स्फीयर in R2. This open sphere is the collection of those elements of R2 whose distance from the origin. We have fixed this point. This is the fixed point. This 0 is a fixed point. इस जगह पर ये 0 इसमें fixed point है. So SR x naught is this fixed point. तो ये हमारे पास open sphere with center. This is open sphere with center at origin and radius r. Yeah. So कि इस जगह पर मेरे पास x जो है that is equal to x1 x2 and origin जो है that is equal to 0 0. So जिस वक्त distance between 0 and x मेजर करेंगे तो एक्चुअली हम डिस्टेंस बिटवीन 0 0 और x1 x2 मेजर कर रहे होंगे, और j जो है हमारे पास 0 माइनस x1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस x2 स्क्वायर and its positive square root, and this is actually equal to x1 square plus x2 square and positive square root, because you know minus x1 square is actually equal to x1 square, और आप जानते हैं कि minus x2 square is equal to actually x2 square. So this is one and the same thing. So this is less than r, and this is equal to, if we take the square on both the sides, this is equation of a circle. This is equation of a circle with center at the origin and radius r. This is equation of a circle. अगर मैं इसको लिखूं x1 square plus x2 square is equal to r square, तो ये equation of circle in plane in R2 with center at origin and radius r है. तो अगर मैं इसको इस प्लेन में सर्कल विथ ले लेता हूँ विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस r,
तो वो पॉइंट जो इस सर्कमफेरेंस पर हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर वो सारे पॉइंट्स हैं जो इसके इस सर्कल के अंदर अंदर लाई कर रहे हैं, इसके सर्कमफेरेंस पर नहीं है, बल्कि वो इनसाइड दिस सर्कल लाई कर रहे हैं. सो this is a collection of all these points which are lying within this circle with center at origin and radius r. So open sphere with respect to Euclidean metric in R2 is open disk. This is called disk when points on the circumference are not included in the set. The points which are lying in a circle within circle of radius r, excluding the points on the circumference. Let's consider the fourth example. Dear students, इस एग्जाम्पल में हमारा ग्राउंड सेट जो है वो R3 है. It is in the space, ordered three tuples. So जब भी x बिलोंग करेगा R3 को, तो ये वाला x इक्वल होगा x1, x2, x3 के. ये ऑर्डर्ड थ्री ट्यूपल होगा. दिस विल बी ऑर्डर्ड थ्री ट्यूपल. अगर y R3 को बिलोंग करता है तो y इज ऑर्डर्ड थ्री ट्यूपल. इफ y बिलोंग्स टू R3, then this y is equal to y1, y2, y3. This is ordered three tuple. So distances, Euclidean metric space. So Euclidean distances in R3 are defined by this formula. This is defined by this formula. That is x1 minus y1 square plus x2 minus y2 square plus x3 minus y3 square and its positive square root. Therefore, अगर इस जगह पर हम open sphere with center at origin, because again we are choosing x naught in particular origin, we can choose any other point as well, but for simplicity, just to explain you, just for your understanding, we are choosing this x naught in particular equal to 0. We can choose any other. याद रहे कि यहाँ पर जो 0 है that is equal to 0, 0, 0. This is three tuple, because this 0 is actually member of this 0 is member of R3. चूंकि हमारा ग्राउंड सेट जो है वो R3 है, ये x नॉट मेंबर ऑफ R3 है, ये x मेंबर ऑफ R3 है, ये 0 मेंबर ऑफ R3 है. हम R3 के किसी पॉइंट के अगेंस्ट ओपन स्फीयर को फाइंड करने लगे हैं. सो दिस 0 इज मेंबर ऑफ R3, देयरफॉर दिस 0 इज एक्चुअली 0, 0, 0 x coordinate, y coordinate and this is z coordinate if we are taking along x axis, y axis and z axis. So this is collection of those elements of R3 whose distance from the origin is less than r, and this is the collection of R3. So this is Euclidean distance, because x1 minus 0 square plus x2 minus 0 square plus x3 minus 0 square, that is x1 square plus x2 square plus x3 square and its positive square root. This should be less than r, or by taking square of both the sides we will be getting it is the collection of those elements of R3. This is because it is element of R3, this is three tuple x1, x2, x3 belonging R3 such that x1 square plus x2 square plus x3 square, this is less than r square. In R3 with the Euclidean metric open sphere SR x naught, that is open sphere with center at x naught and radius r, really is an open sphere of radius r. चूंकि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपने देखा कि हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है. Suppose this is
x-axis, this is r, this is y-axis, again it is r, this is z-axis, again it is r. ये origin है. This origin is 0, 0, 0. 0 coordinate along x-axis, 0 coordinate along y-axis, 0 coordinate along z-axis. अगर इसको सेंटर मानते हुए मैं एक ओपन स्फीयर लूं, with center at origin and radius r, suppose this is the radius r, this is an open sphere, so all the points which are lying inside this ball, this sphere, which are lying within this sphere are the points of the open sphere, because वो points जो इसके surface पे lie करते हैं उन points का origin से distance equal to r होगा, और वो तमाम points जो इस स्फीयर के इनसाइड में लाई करते हैं उन तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस इस ओरिजिन से लेस देन आर होगा. सो दिस इज एक्चुअली द रीजन दैट व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एन ओपन स्फीयर. ऑल्दो रियल लाइन के ऊपर ओपन स्फीयर्स आर ओपन इंटरवल्स. रियल लाइन R2 में इन द यूक्लिडियन मीट्रिक इन R2 open spheres are open disks, and in R3 open spheres are actually open spheres. Really is an open sphere of radius r. This example is where the name comes from. Right, dear students, in 4 examples में हमने देखा है कि हम open sphere किसी भी metric space में define कर सकते हैं. हम एग्जाम्पल 5 को कंसीडर करते हैं. हम इस जगह पर ग्राउंड सेट x को R2 के बराबर लेते हैं. ग्राउंड सेट x इन दिस केस इज इक्वल टू, दिस ग्राउंड सेट x इज इक्वल टू R2. दिस इज इक्वल टू R2. डिस्टेंस इज मीट्रिक D बी द मीट्रिक स्पेस विद स्क्वायर मीट्रिक. अब इस एग्जाम्पल में यूक्लिडियन मीट्रिक ऑन R2 नहीं है, बल्कि इस मीट्रिक को हमने डिफरेंटली डिफाइन किया है. इस जगह पर मीट्रिक डिफाइन हुई है दैट इज xi माइनस yi एब्सोल्यूट वैल्यू, और फिर उसका मैक्सिमम दैट इज एक्चुअली इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ द सेट x1 माइनस y1 कॉमा x2 माइनस y2. ये हमारे पास रियल नंबर है, ये हमारे पास रियल नंबर है. इन दोनों रियल नंबर्स में से जो रियल नंबर मैक्सिमम होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, जहां पर x जो है दैट इज इक्वल टू x1 x2 और y इज इक्वल टू y1 y2. हमने x और y R2 के ग्राउंड सेट जो कि हमारे पास R2 है इसके एलिमेंट्स को लिया हुआ है. सो इस एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है. तो डिस्टेंसेस जो हैं हमने इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली डिफाइन किए हैं, और ये डिस्टेंसेस डिस्टेंस फंक्शन की तीनों प्रॉपर्टीज D1, D2 और D3 को सेटिस्फाई करते हैं. तो हम ये देखना चाहेंगे कि इस सूरत में जो ओपन स्फीयर SR(x0) with center at origin and radius 1, this is collection of those elements of R2 whose distance from origin is less than 1. तो हमने फिक्स कर दिया है कि सेंटर हमारे पास ओरिजिन है, so this is the fixed point, this is center and this is radius, this is fixed point. Or this is fixed again, this is radius. Fixed point, this is center, this is fixed radius. And you notice that this fixed point
चूंकि ये O R2 का एलिमेंट है, लिहाजा ये हमें याद रहना चाहिए कि ये 0 जो है ये एक्चुअली 0 0 है. दिस 0 इज नॉट ऑर्डिनरी 0, दिस 0 इज ऑफ R2. R2 का जो 0 होगा वो चूंकि इस प्लेन के ओरिजिन के ऊपर होगा, लिहाजा इस जगह पर जो भी 0 होगा उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और उसका y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा. सो ये हमने डिफाइन किया है. तो ओपन स्फीयर विद सेंटर एट x0 एंड रेडियस 1. दिस इज ओपन स्फीयर center at 0, which is equal to 0 0, and radius r equal to 1 is the collection of those elements of R2 such that xi चूंकि x1 minus 0 comma x2 minus 0 और इसका मैक्सिमम, इसको शॉर्टली लिखा जा सकता है मैक्स I is lying between 1 and 2 and xi minus yi, और चाहें तो इसके ऊपर ये ब्रैकेट्स दे दें. सो शॉर्टली यहाँ पे लिख दिया गया है मैक्स ऑफ xi. चूंकि ये चीज बन रही है मैक्स ऑफ x1 x2, सो इसको लिखा जा सकता है मैक्स ऑफ, इसको लिखा जा सकता है मैक्स ऑफ 1 is less than equal to I is less than equal to 2 and this xi modulus. So this is one and the same thing. तो इस जगह पर ये इस तरह से इसको एक्सप्रेस किया गया है. So these are open spheres and this is the pictorial depiction, representation of this. चूंकि xi is less than 1, xi modulus is less than 1, xi modulus is less than 1. So this is x1 modulus is less than 1, x2 modulus is less than 1. Remember, this is x coordinate, this is x coordinate. And this is y coordinate. So this implies actually when x1 is modulus is less than 1, it means x1 is lying between -1 and 1. So here x coordinate is 1 on the line. So this is the equation of line for x is equal to 1. And this is the equation of the line for x is equal to, so here we have x-axis and y-axis. Here x is equal to 1. So equation of the line with x is equal to 1 is this. This is -1. Equation of the line with x is equal to -1 is this. x2 is y coordinate. x2 modulus is equal to 1. It means x2 is equal to plus minus 1, or x2 is lying between, because x2 modulus is lying between -1 and 1. x2 modulus is less than 1 implies this is equal to this. So इस सूरत में हमारे पास इस जगह पर y coordinate है 1, इस जगह पर y coordinate है -1. So this is the equation of the line y is equal to 1 and this is equation of the line y is equal to -1. So this is a square. इस square के
जो पॉइंट इस बाउंड्री के इनसाइड में लाई करता है अकॉर्डिंग टू दिस डिस्टेंस फंक्शन, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस लेस देन 1 है. सो दिस इज एन ओपन स्फीयर, दिस इज an open sphere with center at the origin and radius 1. This is a collection of all the elements of the open sphere R2 such that max I lies between 1 and 2, absolute value of xi is less than 1. Example 6 में हम consider करते हैं again x is equal to R2, d is distance defined by this particular formula, this particular formula. Open sphere with center at origin and radius r is with in particular with center at origin and radius 1 is the collection of elements x. चूँकि x जो है वो R2 का एलिमेंट है, सो ये ऑर्डर्ड पेयर होगा x1 x2 एंड डिस्टेंस बिटवीन x and 0 is less than 1. So x1 modulus according to the definition of the distance function plus x2 modulus is less than 1. अगर हम इसकी x1 modulus plus x2 modulus, x1 modulus plus x2 modulus is less than 1, अगर हम इसकी पिक्चर को ड्रा करें तो वो ये हमारे पास आती है, जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास 4 इक्वेशंस बनती हैं. इन 4 इक्वेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ लाइन जिस वक्त हम ड्रा करते हैं ax प्लस by इक्वल टू c, एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है. उन स्ट्रेट लाइंस को जब ड्रा किया जाता है तो वो स्ट्रेट लाइंस हमें मिलती हैं. जो पॉइंट्स बाउंड्री के ऊपर लाई करते हैं उनका ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो 1 है. जो पॉइंट्स इनसाइड द बाउंड्री लाई करते हैं उन पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो लेस देन 1 है. जो पॉइंट्स बाउंड्री पे लाई करते हैं उनका ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल टू 1 है. तो इसकी ये पिक्चर ड्रा करने के लिए मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ. यहाँ पर हमारे पास x जो है वो हमने R2 का एलिमेंट लिया हुआ है, और जब R2 के एलिमेंट्स लेंगे तो वो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होंगे. दिस इज इक्वल टू, इन दिस केस वी आर टेकिंग x1 एंड x2. आपको ये याद रहे कि ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, अपनी पोजीशन से हमें पता चलता है, and this one is y coordinate. आपको मालूम है कि y is equal to mx plus c, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, जहाँ पर m जो होता है वो उस लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और c x इंटरसेप्ट को देता है. सो इस जगह पर x2 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू y. तो हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो x1 मॉडुलस प्लस x2 मॉडुलस इज लेस देन 1. सो ये हमें दिया हुआ है, दिस इज लेस देन 1. दिस इज द डिस्टेंस. हम इसकी पिक्चर को ड्रा करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं इनिशियली इस इक्वालिटी को, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1. तो ऐसी सूरत में मैं x2 को अपने पास इधर रख लेता हूं. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस x1. सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू y. रिमेंबर दिस इज y कोऑर्डिनेट. y is equal to mx plus c. जब this is again x2 modulus. x2 modulus is equal to 1 minus. So जिस वक्त इस पे मैं मॉडुलस को ख़त्म करूँगा, चूँकि ये इक्वालिटी में है, लिहाजा इसमें प्लस माइनस साइन 1 माइनस x1 आ जाएगा. जब भी मॉडुलस को रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस साइन. सो ये x2 एक दफ़ा 1 माइनस x1 मॉडुलस होगा, और एक दफ़ा ये x2 साइन -1 प्लस x1 मॉडुलस होगा. अगेन अगर मैं इसमें से इस 1 को कंसीडर करता हूं, कंसीडर इक्वेशन 1, तो x2 इज इक्वल टू 1 माइनस, दिस इज
plus minus x1. So this x2 is equal to 1 minus x1, and this x2 is equal to 1 plus x1. And similarly, equation 2 gives x2 is equal to minus 1 plus minus x1, and on simplification, minus 1 plus x1 and minus 1 minus x1. So हम इन 4 स्ट्रेट लाइंस को xy प्लेन में ड्रा करते हैं, और अल्टीमेटली हम नोटिस करते हैं कि वो तमाम पॉइंट्स जो इस बाउंड्री लाइन के इनसाइड में लाई करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग एन ओपन स्फीयर विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 1 in this particular case. So dear students, आज की इस लेक्चर में हमने ओपन स्फीयर को डिफाइन किया है, और उसके बाद चंद एक एग्जांपल्स कंसीडर किए हैं कि गिवन पर्टिकुलर मीट्रिक स्पेस में किसी भी पॉइंट के अगेंस्ट ओपन स्फीयर को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और कैसे ड्रा किया जाता है. थैंक यू वेरी मच.